समांतर श्रेणी के वैसे प्रश्न जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, पर 90% ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे प्रश्न को नहीं बना पाते। क्या आप भी उसमें से तो नहीं है? अगर हैं तो ऐसे प्रश्न को चलिए हम आज बनाना सीखते हैं और आज के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए क्या कैसे प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न समांतर श्रेणी के ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपना जो प्रश्न है पहला क्वेश्चन से इसको हम बनाते हैं। समांतर श्रेणी खुद में 12 से 15 नंबर का अपना स्थान रखता है। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम सामने है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। समांतर श्रेणी का वैसा प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट होता है। कह रहा है समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84, मतलब क्या? 21वां पद और 7वां पद का अंतर 84 है। 21वां पद और 7वां पद का अंतर 84 है, तो सारवा अंतर निकाले। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं A21 माइनस A7 बराबर में 84। सारवा अंतर मतलब सब जो है एपी जो होगा उस सभी पदों में कितना का अंतर है, सब में बराबर अंतर है या नहीं, यानी कि इंग्लिश में इसको डी कहते हैं। ऐसे प्रश्न देखिए, इसके बाद जो है कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ A21 लिखा गया है, मतलब क्या? 21वां पद को अगर समीकरण में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 21वां पद को जब समीकरण में लिखना हो तो लिखेंगे A21 को A प्लस ए लिखना है प्लस, और 21 से ए को कम कितना 20, और इसमें डी से गुना कर देना है पीछे। ऐसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा रखा है। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो होगा और शॉर्ट वीडियो है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। यानी ए का इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 20D माइनस A7 को क्या लिख सकते हैं, ए हमेशा लिखना है और 7 को ए को कम करना है 6, और इसमें डी से गुना कर देना है बराबर में 84। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस 20D माइनस में ए माइनस प्लस माइनस 6D बराबर में 84। ए माइनस में प्लस में कट जाएगा। यहाँ देखिए 20D, अब यहाँ पर है माइनस में 6D बराबर में 84। 20D में से 6 को डी घटेगा, कितना बचेगा 14D बराबर में 84। 14 छक 84, डी का जो मान निकल के आया कितना है 6 निकल के आया, यानी सर्वांतर कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। 6 निकल के आ गया। हम आपको एक प्रश्न देते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लिखते हैं A10 माइनस A5 बराबर में 20। इसमें डी का मान क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। चलिए आगे दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न अपना क्या है, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आप जुड़े रहिए इसके साथ, और हम लास्ट में भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न देंगे जो बहुत ही जरूरी है। दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी भी कहते हैं, कहीं कहीं यहाँ श्रेणी भी लिखा रहता है। समांतर श्रेणी -40, -15, -10, -35 डॉट 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 का कर रहा है 10वां पद निकाले। 10वां पद निकाले, 10वां पद इसका क्या होगा। देखिए एपी दिया है, कह रहा है कि 10वां पद क्या हो, मतलब क्या होगा 10वां पद निकालिए। मतलब ये है पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते एक 10 नंबर का पद आएगा, उसी के बारे में पूछ रहा है कि 10वां पद कितना होगा। तो 10वां पद निकालेंगे कैसे? 10वां पद को हम लोग कहते हैं A10, 8वां पद को A8, 15वां पद को A15, 20वां पद को A20। तो उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ है -40, ये कितने नंबर का पद है, पहला पद है, ये पहला पद को हम लोग A1 से सूचित करते हैं, यानी A1 का मान है माइनस में 40। ये है 15, कौन सा पद A2, दूसरा पद का मान है 15 माइनस में। तो यहां से हमें D का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, हर एक चीज में डी का मान चाहिए। आप कुछ भी समांतर श्रेणी में पढ़िए, डी का मान निकालना है, मतलब अंतर कितना का है, ये दोनों में अंतर कितना है। और हमेशा डी बराबर सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, मतलब दूसरे वाला पद में से पहला वाला पद घटाएंगे। दूसरा वाला पद कितना है माइनस में 15, माइनस A1 का मान है माइनस में 40, -15 माइनस माइनस प्लस 40 घटाइएगा तो हो जाएगा 25, हटाने पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही होगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा 2, 25 हो जाएगा। अब ये डी का मान निकल के आया, मेरा क्वेश्चन बन गया, नहीं बना पर 2 से 3 लाइन और क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है 10वां पद निकाले, 10वां पद मतलब A10, 10वां पद मतलब A10, 8वां पद का है तो A8। अब 10वां पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 10 से A को कम करना होता है 9, और D, A का मान बताइए कितना है, A कहिए चाहे A1, इसका मान है माइनस में 40 प्लस 9 गुने डी का मान कितना है, डी का मान निकल के आया 25, कितना आया 25, -40 प्लस 25 नामा के 225, घटाइए इसमें से 5 में से 0 घटेगा 5,
यहाँ बचा 2 में से 4 नहीं घटेगा, घटाते हैं सीधा 22 में से 4 घटेगा 18, 185 हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। कितना निकल गया आंसर? 185। देखिए कितना आसान है। ऐसे में एक और हम प्रश्न देते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक सवाल पर एक प्रश्न मिलेगा। जैसे प्रश्न है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 का 15वां पद निकाले, 15वां पद निकाले, 15वां पद निकाले। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप वीडियो रोक के वहां पर इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? हर एक क्वेश्चन जो है अपने में बहुत बड़ा स्थान रखता है, आता ही है परीक्षा में। एक प्रश्न नहीं आएगा तो इसी के रूप का दूसरा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। चलिए आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद, कौन सा पद 420 है, 420 है, कौन सा पद 420 है। अब कौन सा पद मतलब क्या? क्या जैसे कि हम एग्जाम्पल में देते हैं, समझिए एग्जाम्पल में हम दे दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और हम आपसे पूछे कि बताइए इनमें चौथा पद कौन है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। चौथा पद कितना है? 40। चौथा पद कितना है? 40। लेकिन हम आपसे यही पूछे कि 40 जो है कौन सा पद है, कितने नंबर का पद है। तो 40 कितने नंबर का पद है? चौथा पद है, 4 नंबर का पद है। यही पूछ रहा है कि बताइए 420 कौन सा पद है। ये 420 जो है वो कितने नंबर का पद होगा। जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो 420 जो होगा वो कितने नंबर का पद है, ये ध्यान रखना है। चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनाएंगे। एकदम आसान तरीका समझेंगे। उसी तरह लिख लीजिए A1 का मान, सॉरी यहां पर लिख लेंगे A1 का मान। A1 का मान कितना है? 21। A2 का मान कितना है? 42। अब हमें D जरूरी है, D हमेशा निकालेंगे। D का क्या सूत्र होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान बताइए कितना है? A2 का मान है 42 माइनस 21, घटेगा 1, 4 में से 2 घटेगा 1, 21। D का मान कितना निकल के आ गया? 21 निकल के आ गया। ये दोनों में देखिएगा 21 का अंतर, ये दोनों में देखिएगा 21 का अंतर। इसलिए सर्वांतर सब में बराबर होता है, सर्वांतर सब में बराबर होता है। कह रहा है कौन सा पद 420 है। हमें 420 तक ही जाना है। 420 नंबर जो है वो हमारा मान लो अंतिम पद हो गया। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिखे थे 70 तक रुके थे, तो हमारा लास्ट 7वां पद जो था वो अंतिम पद था। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 70 कौन सा पद है। तो आप 70 के बाद है क्वेश्चन? नहीं, तो हमारा अंतिम पद है। होगा कितने नंबर का? 8वां, 7वां, 5वां, कुछ नंबर का पद होगा, पर हम मान लेते हैं कि वो अंतिम पद है। उसी तरह ये 420 जो है हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद को AN से सूचित करते हैं। किससे? AN से। नहीं पता है तो आप पीछे का वीडियो एकदम देखिए और उसके बाद ये देखिए AN का क्या सूत्र होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर में 420। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर में 420। A का मान कितना है? A का मान है 21 प्लस N का मान कितना है? N का मान आपका नहीं है, -1 इंटू डी का मान कितना है? तो डी का जो मान है आपका, डी का मान कितना है? 21 बराबर में 420। अब देखिए यहां हो जाएगा, ये 21 प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ ऐसा ही लिख सकते हैं 21 प्लस 21n माइनस 21 बराबर में 420। सॉल्व करेंगे 21 का 21, 21 में n से गुना करेंगे 21n, माइनस 1 में 21 से गुना करेंगे तो -1। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, कट जाएगा। कितना बच्चा? देखिए आगे बच्चा 21n बराबर में 420। 21 दूना 42, 0, यानी n का मान कितना आ गया? 20। यानी ये 420 जो था वो 20 नंबर का पद था। कितने नंबर का पद था? 20 नंबर के। लिखेंगे कौन सा पद है, तो लिखेंगे कि 20वां पद 420 है। 20 नंबर का पद कितना है? 420 है। चलिए आगे चलते हैं और हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे जो क्वेश्चन चलते हैं और आगे का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखिएगा आगे लास्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकाले, योगफल निकाले। और ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। हो सकता है यहाँ कह दे क्या 0 से लेके 50 तक विषम संख्याओं का योग निकाले, सम संख्याओं का योग निकाले। बनेगा इसी के रूप में, ऐसा ही बनेगा। ध्यान रखिए बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे। 8 के प्रथम 15 गुणज,
मतलब 8 के पहाड़ा जो है ना 15 मरतबे 15 बार ले पढ़िए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24 जो पढ़ते हैं उसको कहां तक पढ़ना है? 15 बार तक लिख दीजिए। 8, 16, 24, 32 डॉट 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 कई पद तक? 15 पदों तक। 15 पदों तक कट कर रहा है 15 गुण जो का, यानी 8 के पहाड़ा पढ़ना है 15 तक ले, 15 तक पढ़ने जाना है कि 15 तक कितना आता है। तो 8 के पहाड़ा 32 होगा, 4 का 32 डॉट 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 कहां तक? 15 पद तक। जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एगो आएगा लास्ट में 15 नंबर का कोनो पद होगा। अब 15 कितना होगा? 120 होगा। हम तो पता है पर निकालते हैं। कह रहा है कि इस सब को जोड़िए, 15 पद तक में जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है, पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं। ये A1 का मान कितना है? 8। A2 का मान कितना है? 16। D निकालेंगे। D बराबर क्या सूत्र होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 16 माइनस A1 का मान 8। घटाएंगे कितना है आंसर? 8। 8 है। अब देखिए ये कह रहा है कि 15 गुना जो तक, मतलब 15 गो पद तक, यानी पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। यानी n का भी मान कितना है? 15। n का मान कितना है? 15। अब लगाते हैं। जब भी हमें कहेगा योग निकालने के लिए तो योग का सूत्र होता है Sn, और n के जगह कितना है? तो 15 है। ऐसे सूत्र होता है Sn। Sn का क्या सूत्र होता है? तो Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है इसका सूत्र। अब S मतलब सम, और n मतलब कि सभी जो है नंबर का, संख्याओं का योग कह सकते हैं। सम, नंबर ऑफ सम ऐसा कह सकते हैं, संख्याओं का योग। S और n का मान कितना है बताइए? n का मान 15 पद तक, n का मान 15 है, बराबर n/2 यानी 15/2 इंटू 2a का मान कितना है? a का मान कुछ 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना निकल के आया? d का मान निकल के आया 8। ब्रैकेट में घेरिए। अब इसी को सिर्फ सॉल्व कीजिए। 15/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 और गुने 8, यही है 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 कितना होता है? 14 8 112, 14 में 126, 14 140, 14 8 होता है 112। अब इसको जोड़ते हैं। 15/2 गुने, ये हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 1, नहीं हो जाएगा? 6 2 8 1 1 2 1, 2 से काटेंगे इसको तो 64 मरतबे कट जाएगा। कितना आया? आया 15 गुने 64 बराबर 15 गुने 64। नहीं दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। देखिए ये कट गया, 15 गुने 64 बता, 15 गुने 64, इसको गुना कीजिएगा। 15 चौका 60 के 0, हासिल 6, 15 6 90, 6 96, 960। यानी कि 8 के पहाड़ा को हम अगर लिखेंगे ना 15 तक ले, और उसको जोड़ेंगे तो हमारा पूरा आंसर आएगा 960। कितना आएगा आंसर? 960। अब जो है ये वीडियो जो है, अब बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर ही लीजिए, आपके लिए फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। डेली एक शॉर्ट वीडियो मिलता है हर एक चैप्टर पर, जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है। थैंक यू सो मच।